नो, खाने के लिए जिंदा रहना इज नॉट अ शिटी वैल्यू। मैं साल में एक दफ़ा रिफ्लेक्ट बैक करता हूँ एंड आई ट्राई टू फाइंड अ विनर। आई कॉल इट माई एनुअल शिट। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में कहा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट आपको हर वक्त करनी चाहिए। हम सबको ये तो याद रहता है कि सबसे अच्छा खाना हमने इस साल कहाँ खाया था या सबसे अच्छी जगह हमने क्या विजिट की थी, बट मोस्ट ऑफ अस कैंट आंसर व्हेन वाज द बेस्ट टाइम वी हैड दिस ईयर। बात भी सही है, व्हाई वुड यू वांट टू रिमेंबर शिट? Some values are like shit. We do them all the time, but we don't know them. I feel like हमें हमेशा यही लगता है कि whatever we do is the shit and whatever anyone else does is shit. During my thought process of finding my annual shit, मैं usually उसको दो criterias में separate कर पाता हूँ. Disappointingly shit and regrettably shit. जो shit मुझे disappointment से होती है, basically at the back of my mind I wish things had turned out differently. That is what I call my disappointment shit. और बाकी मेरी साल के shits regrettable shits हैं, that is wishing I had made a different choice. अगर मैं simply put करूँ तो most of the times we have a soft shit and sometimes we have a hard one. Your hard shit is basically your regrettable shit and it's hard to find even if you reflect back because regrettable shit is you wishing you had made a different choice. So basically it requires कि आपको पिछला आउटकम या दोनों आउटकम्स पता हो। मैं आपको दोनों की एक एक एग्जाम्पल देता हूँ फ्रॉम माई एनुअल शिट्स ऑफ दिस ईयर। पहली एग्जाम्पल है डिसअपॉइंटमेंट शिट की। बेसिकली सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट शिट मुझे इंटरनेट से हुई। आई डोंट नो, सम फोक्स ऑन माई फेसबुक फीड अनाउंस कि अगर आप इमरान खान के साथ नहीं हैं तो मुझे अनफ्रेंड कर दें, या आप औरत मार्च को बेटर नहीं जानते तो भाड़ में जाएं। टू बी ऑनेस्ट, आई एम डिसअपॉइंटेड कि नया पाकिस्तान अभी तक नहीं बना, या कनाडा में जहाँ पे मैं हूँ सिस्टेमिक रेसिज्म अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। आई एम डिसअपॉइंटेड टू सी सो मच टेंशन ऑन सोशल मीडिया दिस ईयर। आई थिंक ऐसी डिसअपॉइंटमेंट शिट से बचने का एक ही तरीका है, दैट वी शुड बिल्ड ओपिनियंस सोली ऑन फैक्ट्स। मैंने कभी कोई कमेंट फीड ऐसी नहीं देखी जिसके एंड पे दो लोग कहें कि मुझे बहुत खुशी हुई, वी हैड द डिस्कशन। आज की बातों से हमने बहुत कुछ सीखा है। वी ऑल विश थिंग्स शुड टर्न आउट डिफरेंटली when we feel disappointment, but इस साल I have decided no internet arguments. देखें, arguing on the internet is a tax on people who don't value their time. Next is regrettable shit, and I think confirmation bias, which is the tendency to search for, interpret, favor, and recall information in a way that confirms or supports one's prior beliefs or values, has been my regrettable shit this year. बिकॉज जब हम अथॉरिटेटिव फिगर्स की बात करते हैं तो कॉन्फर्मेशन बायस डिटर्मिन करती है हम किसको सुनते हैं, क्या ख़रीदते हैं एंड हम कैसे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस पैंडमिक के दौरान आई बॉट सो मेनी थिंग्स एंड देयर आर टन्स ऑफ थिंग्स आई नाउ रिग्रेट बाइंग। सो व्हाट आई लर्नड इज दैट यू विल ऑलवेज हैव द रॉन्ग कंक्लूजन्स इफ यू एक्ट एग्जैक्टली एज समवन एल्स। ये तो थी सम ऑफ माई शिट्स दिस ईयर। लेट मी नो व्हाट काइंड ऑफ शिट यू डिड दिस ईयर। वी कैन ऑल लर्न फ्रॉम ईच अदर। देखिए, taking a dump is a way for our body to get rid of things we don't need. So it's important हम भी साल में एक दफ़ा देखें कि what shitty values we need to get rid of. हमारी लाइफ के कुछ parts suck. We are all losers in at least one area of our lives. You can only be a winner one shit at a time. आप regrettable shit करें या disappointment shit. I have this shit repair hypothesis that is, your shit is not sad. It's just disgusting, and once you accept this fact you can get rid of your shitty values because disgust is an aversive stimulus for your brain. It will trigger the implicit goal of changing your shitty value. आप सबके जहन में भी यही सवाल आ रहा होगा कि हमने shits की types भी देख ली and shit repair hypothesis भी समझ लिया, but क्या there is a way for us to not have shitty values in the first place? And जवाब है no. The best we can do is prioritize better values. For example, जब हम अच्छा खाना खाते हैं, it's followed by a nice shit. Same is for self-improvement. We need to prioritize or choose better things in life. देखें, both happiness and anger are just types of emotions, and it's okay to express them both. But सही तरीके से. For example, आपकी जॉब चली जाती है and आपकी फैमिली कहती है, कोई बात नहीं, अच्छा हुआ, ये आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी है, भाई, for God's sake, you can be angry. Negative emotions are necessary components of emotional health. हर वक्त having a be positive attitude will land you in deeper shit. इसलिए अपने emotions and feelings को छुपाइए नहीं,
The trick is choose better things in life. That is, choose actions that align with the values you want. I know, आप में से बहुत सारे ये भी सोचेंगे कि why should I change my shit? लोग अपने काम से काम रखें. देखें, confused ना हो. I'm not saying change your standards. Your standards are born out of success and failure, and they should be non-negotiable. But you should be perceptive about your shit. Self improvement के लिए आपको उसको ब्रश भी करना है, फ्लॉस भी करना है, ताकि कीड़ा ना लगे. एरिस्टोटल ने क्या कहा था? मैन इज ए सोशल एनिमल. इसलिए फीडबैक सुननी भी पड़ेगी एंड फीडबैक को डाइजेस्ट करना काम भी बहुत मुश्किल है. जस्ट रिमेंबर, नॉट ऑल शिट्स आर द सेम.